हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जी हाँ बच्चों, हम आज जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा, कॉस्ट हमने पढ़ा, और अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही रिवेन्यू हमारा कंप्लीट कर लिया है बच्चों। और अब बारी है प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम में आने की। तो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है सबसे पहले हम समझते हैं, और इन दोनों अलग अलग शब्दों को अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग समझेंगे। कि जैसे ये होता है प्रोड्यूसर और ये है आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। इक्विलिब्रियम मतलब कि उसे एक ऐसे लेवल पर या कहां पर उसे जो है एक मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने का मौका उसे मिलेगा बच्चों। ये होता है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने जो है कॉस्ट पढ़ा, उसमें भी हमने टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ा। ऐसे हमने रिवेन्यू के बारे में पढ़ा बेटा। अब जो इस क्लास में बारी है अच्छे से समझने की, उसका नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कि ऐसा ऐसा लेवल बताओ प्रोड्यूसर का जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब ये जरूरी नहीं है कि जहां पर रिवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट है वहीं पर ही जो है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, प्रॉफिट बिल्कुल जाहिर सी बात है प्रॉफिट कमा रहा है, बट मैक्सिमम लेवल नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन आप एक लिमिट तक बढ़ाओगे। और प्रोडक्शन या हाँ, प्रोडक्शन हम जब तक बढ़ाएंगे बेटा जब तक हमें प्रॉफिट उसमें मिल रहा है। बट एक बार के बाद में, एक लेवल के बाद में, अगर आप और प्रोडक्शन कमाओगे या बनाओगे, सॉरी प्रोडक्शन करोगे, तो उसके बाद में आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें उस जगह पर रुकना है जहां पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। जनरली मानते हैं कि एक ऐसा लेवल बेटा जिसके बाद अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो और आपका प्रॉफिट गिर जाए, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमम लेवल हो जाएगा प्रॉफिट अर्न करने का। तो हर प्रोड्यूसर को इसकी तलाश रहती है कि उसे एक ऐसा लेवल मिले जहां पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सके या मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके उस लेवल पर। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रो कॉस्टिंग रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है मतलब आप यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप यहां पर सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट मैक्सिमम वो पॉइंट नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो जो भी प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो चाहता है कि जो भी उसका टोटल कॉस्ट हो वो उसके टोटल रेवेन्यू से इजीली कवर हो जाए। क्या हो जाए बेटा? कि जो टोटल कॉस्ट है वो उसके टोटल रेवेन्यू के, टोटल रेवेन्यू जो है उस कॉस्टिंग को क्या कर ले बेटा, कवर कर ले। दैट इज द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हर प्रोड्यूसर की यही कोशिश होती है कि एटलीस्ट वो इतना कमाने लग जाए जिससे उसकी कॉस्टिंग कवर हो जाए। अब यहां पर क्या है देखो, जनरली अगर मैं इसको समझाऊं बेटा तो दो चीजें हैं इनमें आपको देखने के लिए, जिसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आएगा कि नहीं आएगा। उसमें पहला है बेटा जहां पर टी आर और अपन यहाँ पर जो रिलेशंस हैं, क्या है बेटा, यहाँ पर जो रिलेशन है टी आर टी सी के, उसके ऊपर बात करेंगे बेटा। ठीक है, दूसरा है एम आर इक्वल टू एम सी, इसके ऊपर बात करेंगे। टी आर टी सी जो है अभी आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं यहां पर ही बता रहा हूं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का प्रोड्यूसर को मौका मिलता है। बट क्योंकि अभी आपके ये सिलेबस में नहीं है तो हम इसके बारे में अभी फिलहाल डिस्कशन नहीं करेंगे। हम एम आर और एम सी से ही डिस्कस करेंगे। और यहां पर इक्विलिब्रियम लेवल वही होगा बेटा जहां पर एम आर इक्वल टू एम सी होगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी एडिशनल रिवेन्यू है वो आपकी एडिशनल कॉस्ट को कवर कर रही है।
और वो जब एडिशनल कॉस्ट को कवर कर रही है, वही लेवल आपका जो है यहां पर क्या कहलाएगा बेटा, मैक्सिमम प्रॉफिट कहलाएगा। अगर आपका एमआर ग्रेटर देन एमसी है तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि फिलहाल अभी आप इस लेवल पर अपना कॉस्टिंग और बढ़ा सकते हो, या मैं कहूं अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। जब तक आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, जब तक, क्योंकि वहां पर एमआर ग्रेटर देन एमसी आ रहा है कि एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कॉस्टिंग की वजह से, तो मतलब आप कॉस्टिंग भी बढ़ा सकते हो, और कॉस्टिंग बढ़ेगी मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि कॉस्टिंग कम आ रही है, रेवेन्यू इस बार अभी रेवेन्यू अब ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब रेवेन्यू आप ज्यादा कमा रहे हो, कॉस्टिंग कम है, तो इस सिचुएशन में आप कॉस्टिंग को बढ़ा सकते हो। कॉस्टिंग बढ़ाने का मतलब होता है आप और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, आप और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। बट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वही होगी जहां पर एमआर और एमसी बराबर हो जाएगा, मींस आपका जो कॉस्ट है वो कवर हो रहा है उस रिवेन्यू से। यहां पर अगर वो से बोलेंगे सर यहां पर मार्जिनल जो रिवेन्यू है वो ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट से, ये प्रॉफिट की सिचुएशन है, तो बिल्कुल है प्रॉफिट की सिचुएशन। हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। इस लेवल पे तो आप एडिशनल अपनी कॉस्ट और बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी आपका बहुत आप रेवेन्यू ज्यादा कमा रहे हो, कॉस्टिंग आपकी कम है। तो इसमें सिचुएशन में तो क्या कर सकते हो बेटा, आप और कॉस्टिंग बढ़ा सकते हो, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। कॉस्टिंग बढ़ाने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, तो मतलब इस सिचुएशन में तो आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है। बट एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते अब, क्योंकि उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे बेटा तो आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर एम आर इक्वल टू एमसी, मतलब जितना कमाया है वो सारा का सारा आपका कॉस्टिंग में कवर हो रहा है, ना एम आर ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, बराबर हो रहा है। मतलब ये वो लेवल है, मतलब ये वो सिचुएशन है कि जहां पर आपकी कॉस्टिंग आपकी रेवेन्यू से कवर हो रही है। अब अगर इसके ऊपर आप चले गए तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि अब आपकी एडिशनल कॉस्ट ज्यादा रहेगी और रेवेन्यू आपका कम रहेगा, और जहां पर रेवेन्यू कॉस्ट से कम हुआ वहीं पर ही आपको क्या हो जाएगा बेटा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों कंफ्यूजन कई बार यही रहता है कि एमआर ग्रेटर देन एमसी ना सर, ये तो प्रॉफिट होगा, रिवेन्यू और कॉस्ट तो इक्वल है, तो वहां पर कैसे हम जो है मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचेंगे। बेटा यहीं पर ही मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचोगे, क्योंकि जितना हम कमा रहे हैं ना वो आपका कॉस्टिंग में कवर हो रहा है। अब कॉस्ट में बच्चे जनरली ले लेते हैं सिर्फ कॉस्ट, प्रॉफिट तो है नहीं भाई, कॉस्टिंग में प्रॉफिट भी एड ही है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका एम आर इक्वल टू एम सी हो रहा है। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? आई होप आपको यहां तक अच्छे से मेरी बात समझ में आई होगी बेटा। आगे हम इसके अंदर इसके ग्राफ को लेकर, उसके टेबल को लेकर भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर इसमें कोई आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो बेटा, कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी है बेटा। और लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होगा, वहां पर मैं पूरा कंप्लीट इसको कर दूंगा बेटा, और इस तरीके से हमारी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी बेटा। और ये सीरीज आपको हमारी कैसी लगी, आपको मजा आया हमारे साथ पढ़ने में बेटा, जरूर कमेंट करके हमें बताना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।